हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बिहार वाला पे, बिहार बोर्ड वाला पे। आज हम लोग कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित का चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं आप। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्य की जांच कीजिए। यानी शून्यकों के योग और गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्य की जांच करने के लिए बोल रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसका हम लोग सोल्यूशन अगले स्लाइड में देखते हैं। हम लोग अगले स्लाइड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। यानी आप लोग को शून्य को बोल रहा है, तो शून्य का नाम सुनते ही आप लोग को बहुपद के लास्ट में जीरो के बहुपद को जीरो के बराबर कर देना है। बहुपद को जीरो के बराबर करने पर x² - x², फिर x² को उसके स्थान पर लिख देंगे, फिर x² को -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आ गया। यानी -8x² को इस तरह से विभाजित करेंगे या खंडित करेंगे, तोड़ेंगे जिससे -8x² को जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए और फिर उसको मल्टीप्लाई करने पर -8x² आ जाए। तो 1 को 8 को मल्टीप्लाई करने पर नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ और घटाव करने पर -2x नहीं आएगा। तो फिर 2 4 जा 8, यानी हम लोग यहाँ पर +2x - 4x लिख सकते हैं। क्यों? तो 2 को 4 से गुना करने पर 4 दूनी 8, फिर प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस हो जाता है। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग तो लिख सकते हैं x² + 2x - 4x - 8 = 0। या अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, हम लोग अब यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं। तो x + 2x कॉमन किए तो यहाँ पर 2 x² यानी 2 x है, 2 x में से 1 x कॉमन कर लिए तो बचा x, फिर +2x, तो यहाँ पर 2x है, यानी 2x है, तो x कॉमन कर लिए तो x यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2 माइनस। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 4 इसमें भी है, माइनस भी है इसमें, माइनस भी इसमें, माइनस भी कॉमन कर सकते हैं। मैंने तो 4 कॉमन कर लिए तो बच गया x + 2, यह भी 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अब हम जो ब्रैकेट में बंद है उसे पहले लिख लेते हैं, x + 2 फिर इंटू x - 4 = 0, यानी x + 2 इंटू x - 4 0 के बराबर आ गया। फिर अब हम लोग x + 2 एंड x + 2 को एक बार 0 के बराबर कर लेंगे, फिर x - 4 को 0 के बराबर कर लेंगे। तो पहले हम लोग x + 2 को 0 के बराबर करते हैं, तो x + 2 यानी 2 इधर प्लस में तो सेट जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो x - x का एक वैल्यू -2 है और दूसरा वैल्यू में फाइंड करते हैं, तो x x - 4 है, तो इसको प्लस यानी बराबर के चिन्ह बराबर को इस साइड भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 0 + 4, तो 0 में कुछ भी जोड़ने पर जो जोड़ा जाता है वही आता है। तो x का दूसरा वैल्यू 4 है। तो अब x का हम लोगों को यहाँ से 2 वैल्यू मिल चुका है, तो x = -2, 4।
तो हम लोगों का x का 2 वैल्यू मिल चुका है। अब x का 2 वैल्यू मिल चुका है तब हम इनके बीच का शून्यकों का योग का जांच करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो शून्य कितना आया है, एक तो शून्य, एक तो 4 आया है, फिर प्लस यानी योग तो प्लस, फिर माइनस 2 आया है तो जोड़ देंगे तो माइनस, माइनस तो कुछ ई माइनस तो फॉर्मूला में है, फिर माइनस 2b का वैल्यू कितना दिया है -2 और a का वैल्यू 1, तो -4 दूनी यहाँ पर एड है तो 4 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 2 = 2 यानी माइनस माइनस प्लस। तो जोड़ तो बराबर आ चुका है हम लोगों के बीच। अब हम लोग मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो हम लोग c/a यानी 4 - 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा सकते हैं। और c का वैल्यू है -8/a का वैल्यू है 1, तो -8/8 = -8 आप लोगों का वैल्यू आ चुका है। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम, मल्टीप्लाई और ऐड दोनों इक्वल है, यानी यह बहुपद है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला जो है सो बहुपद है। इसी तरह से दूसरा को भी आप लोग कर सकते हैं, तीसरा को भी कर सकते हैं।